चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका न्यू चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो इसे करने से पहले हम समझते हैं कि आप एक्चुअली में आपका जो कोऑर्डिनेट होता क्या है। आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5.1। ठीक है, तो देखो आपने शायद नाइन्थ में पढ़ा होगा। ठीक है, देखो ये आपका देखो एक्सिस होता है। जो लाइन आपका जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है आपका यहाँ पर निगेटिव एक्स एक्सिस और ये होता है आपका निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो हम देखो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, देन लिखते हैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, देन क्या लिखते हैं आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो मान लेते हैं, चलो एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया जिसे नाम दे दिया हमने के। इसका भी देखो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, देन क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा इसे डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पर मैं डैश मार देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पी कोऑर्डिनेट क्या है आपका एक्स कॉमा वाई, के कोऑर्डिनेट क्या है आपका एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, चलो मुझे बताओ पी से लेके के तक का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, पी से लेके के तक का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या है, देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी के बिटवीन पी के इज अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल क्या कर दो, रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो चलो ये फॉर्मूला कहाँ से है इसे भी हम लोग प्रूफ कर देंगे, समझ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। अगर आपको नहीं देखना तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसे करते ही रेस्ट। ठीक है, देखो चलो देखो मान लेते आपका ये एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स वाई, इसका भी कोऑर्डिनेट लिखता हूँ मैं एक्स और वाई। ठीक है, दोनों को अलग दिखाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ x2 y2 x1 y1। ठीक है, चलो मुझे निकालना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट से लेके इस कोऑर्डिनेट तक का मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर सिंपल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, चलो। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। देखो तो देखो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, बस ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, ये भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर आप हाइपोटेनस, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही डिस्टेंस निकालना है, यही तो आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। जरा देखो बेस का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका क्या है एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पर x1 है, इस पॉइंट पे देखो x कितना है आपका x2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर मैं आपको नंबर में पूछूं, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये रहा 2, ये रहा 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 3, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना जाएगा आपका 3। आप ऐसे ही बोलते तो 3 कहाँ से आया, x2 में से x1 को हमने क्या किया माइनस। ठीक है, देखो तो सिंपल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसे रेस कर दो, देखो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे देखो y कितना है, मैंने यहाँ पर बोला था ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये पॉइंट नहीं ये पॉइंट। ठीक है, ये था आपका x1 y1। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे देखो आपका y कितना है, इस पॉइंट पे आपका y है y1, यहाँ पर आपका क्या है y1। इस पॉइंट पे जरा y देखना कितना है, इस पॉइंट पे देखो y कितना है आपका y2, तो ये हो गया y2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस क्या हो जाएगा आपका y1। ठीक है, ये रहा y2 माइनस क्या हो जाएगा आपका y1। इस पूरे y2 में से अगर आपने y1 माइनस कर लिया तो ये पूरा टर्म आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आया आपका x2 माइनस x1, ये आया आपका y2 माइनस y1। ठीक है, देखो इसे हटा दो बस, अब लगा लो फॉर्मूला।
हमें निकालना है इसका डिस्टेंस, क्या निकालना है हमें इसका डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आपका रूट, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को x1 x2 ले सकते हो, y1 y2 ले सकते हो। ठीक है, तो लो वही बन गया आपका फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो इसे फर्स्ट लिखो या तो इसे सेकंड लिखो। ठीक है, तो देखो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिस सेट आपका 5.1। ठीक है, देखो इसे करते हैं इरेज। प्रैक्टिस सेट देखो आपका यहाँ पर 5.1। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपका फर्स्ट क्या गिवन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आपके सेम क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ पर टोटल 3 करेंगे, 3 आपने करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका फर्स्ट क्या गिवन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ए कितना दिया और बी कितना दिया। देखो ए आपका दिया है यहाँ पर 2,3, बी दिया हुआ है आपका 4,1। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं लिखा। ठीक है, आपने भी ऐसे लिखना। ठीक है, उसका रीज़न बताऊंगा। ठीक है, जरा देखो पहले हम मान लेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है आपका x होता है, देन क्या होता है आपका y, फर्स्ट होता है आपका x, देन क्या होता है आपका y। ठीक है, तो एक काम करो, इसे मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसे x2 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, आपको भी वहाँ पर मानना होगा। ठीक है, अब देखो इसे आप हॉरिजॉन्टल भी मान सकते थे। ठीक है, देखो हमें निकलना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो रूट ऑफ, अब जरा देखो x2 माइनस x1 क्या है, देखो ये रहा x2 4 और ये रहा x1 2, तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3। तो देखो यहाँ से इजी लगता है। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली आपका थोड़ा हार्ड टाइप लगेगा। ठीक है, देखो ये क्या हो गया आपका x2 माइनस x1 मीन 4 माइनस 2 1 माइनस 3, तो लिख दो बस x2 माइनस x1 4 माइनस 2 प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 4, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब देखो इसे आप कैसे करोगे, देखो 4 प्लस 4 अगर आपका रहा। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे, देखो बुझ रहा हूँ। ठीक है, 4 प्लस 4 आप लिखोगे इसका 8, देन क्या करोगे आप इसको, इस 8 को आप लिखोगे आपका 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, फिर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, फिर 2 हो जाएगा बाहर, अंदर क्या लिखेंगे आप 2, तो 2 रूट 2 आपका आंसर ऐसा आएगा। देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, एक 4 कितना 4 2 4, तो 2 4 एक 4 कितना हो गया 2 4, 2 इंटू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो 2 हो जाएगा बाहर और ये 2 हो जाएगा आपका अंदर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है आपका 2 रूट 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका यूनिट, क्या हो जाएगा आपका यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉर्मली यूनिट। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट। ठीक है, देखो इसे करते हैं इरेज, करते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर सेकंड क्या गिवन है आपका, हम लेंगे क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। ठीक है ना, सेकंड नहीं करते थर्ड करते। देखो आर दिया है आपका, देखो आर कितना दिया आपका 0 माइनस 3 0 कॉमा माइनस 3, और दिया है आपका एस देखो कितना दिया है 0 कॉमा 5/2, कितना दिया आपका 5/2। ठीक है, तो बस इसे मान लो। देखो फर्स्ट हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, देन क्या हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, लो इसे मान लेते हैं 1 1 2 2, डिस्टेंस बिटवीन आर एस, तो डिस्टेंस बिटवीन आर एस
अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा देखो आपका y2 माइनस y1 लिखो, या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा आपका x2 कितना देखो आपका x2 है आपका 0, x1 भी आपका है 0, x2 माइनस x1 में 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना आपका 5/2, y1 कितना आपका माइनस का 3, y2 आपका 5/2, y1 आपका माइनस का 3, 5/2 ये हो गया माइनस, y1 भी कितना आपका माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 5/2 माइनस का हो जाएगा आपका प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब जरा देखो ये 0 तो चला गया, ठीक है, 5 एज इट इज प्लस 2 3 हो जाएगा आपका 6, नीचे आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पर क्या आपका होल स्क्वायर, क्या है आपका होल स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो कितना आंसर हो जाएगा 5 + 6 हो जाएगा आपका 11, नीचे हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 11/2 यूनिट, क्या हो गया आपका 11/2 यूनिट, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 करते हैं, ठीक है, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका 6। देखो W कितना दिया हुआ है आपका -7/2 4, -7/2, 4, और दिया आपका x 11/4, x कितना दिया था आपका 11,4, ठीक है। देखो डिस्टेंस बिटवीन WX देखो क्या दिया आपका, पहले इसे मान लो, ये क्या हो जाएगा देखो आपका पहले x कोऑर्डिनेट देन y, फर्स्ट x देन y, यहाँ पर कॉमा यहाँ पर कॉमा, हम इसे 1 मान लेते, इसे 2 मान लेते, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सबका सेकंड, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो x2 माइनस x1 देखो x2 कितना है आपका 11, x1 कितना है आपका माइनस का 7/2, 11 माइनस x1 भी कितना आपका माइनस का 7/2, तो आप लिखो माइनस का 7/2, फिर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस y2 कितना देखो 4 माइनस नीचे से ऊपर माइनस कर, ठीक है ना, y2 भी 4 y1 भी 4, तो 4 - 4 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो रूट यहाँ हो जाएगा आपका 11 माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0। देखो नीचे हो जाएगा आपका 2 × 11 22, 22 + 7, 22 + 7, यहाँ हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। देखो कितना आंसर आ जाएगा 22 + 7, तो ये हो गया आपका 29, नीचे हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया आपका यूनिट, क्या होगा आपका यूनिट, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही आपके क्वेश्चन वहाँ पे सेम है, ठीक है, तो आपने कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन आपके 2 की तरफ, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेस। क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर सेकंड का गिवन है आपका डिटरमाइन द वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। हमें बताना है जो गिवन पॉइंट है आपका 3 पॉइंट है आपका, बताना है कि कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो एक ही लेंथ में होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, ये लिख लेते देखो ABC। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका 1 - 3, 1, -3, देन आपका दिया 2 - 5, 2, -5, -4 और 7, ठीक है। देखो 3 पॉइंट आपके कोलिनियर है या नहीं, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया आपका C, ठीक है। 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये रहा 7 और ये रहा अगर 3, ठीक है। AB कितने हैं आपका 7, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 7, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मान लेते हैं एग्जाम्पल 3 मान लेते, ठीक है। देखो AB अगर 7 है, BC कितना है आपका 3, तो AC कितना हो जाएगा 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब देखो जो आपका लार्ज सेगमेंट होगा, बड़ा जो आपका सेगमेंट होगा, उसका जो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस आने वाला है, वो जो डिस्टेंस आने वाला है उन 2 सेगमेंट के जोड़ने के बाद आने वाला है, ठीक है। अगर बड़े वाले सेगमेंट का डिस्टेंस छोटे वाले 2 सेगमेंट के डिस्टेंस के अगर प्लस के बराबर आता है, इसका मतलब 3 पॉइंट क्या है आपका कोलिनियर, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इसका मतलब देखो AB + BC
अगर इक्वल होता है किसके, ए सी के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पॉइंट आपका रहेगा, आपका क्या रहेगा, कोलिनियर। क्या रहेगा, कोलिनियर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कोलिनियर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, हमें किससे पता चलेगा कि कौन सा डिस्टेंस बड़ा है या तो कौन सा डिस्टेंस छोटा है। हम सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज़ करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो बड़ा डिस्टेंस है उसे अलग रखेंगे, बाकी जो छोटे डिस्टेंस होंगे उसको प्लस करके देखेंगे कि वो थर्ड के इक्वल आता है नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोलिनियर है, नहीं हो रही है तो कोलिनियर है नहीं। ठीक है, देखो तो हम फर्स्ट यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी एंड ए सी। चलो इसे पॉइंट को नाम देते हैं हम। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप x1 y1 ही लिखो। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है तो लिखते हैं x x x, देन आपका y y y। ठीक है, इसे लिखते हैं 1 2 3 1 2 3। चलो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए बी है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू डाल लो। x2 माइनस x1 देखो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, x2 माइनस x1 हमें निकालना है ए बी का, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना आपका माइनस का 5, यहाँ पर माइनस y1 देखो कितना आपका y1 है आपका माइनस का 3, यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा आपका माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आंसर आपका 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा आपका 4। इसका आंसर आ चुका है आपका √5। कितना हो गया आपका √5। डिस्टेंस बिटवीन ए बी आया आपका √5। ठीक है, सेम बी सी निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन बी सी अंडर रूट। जरा देखो बी सी कितना आपका x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। जरूरी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। आंसर आपका सेम आने वाला। ठीक है, आप डिस्टेंस यहाँ से मापो या तो यहाँ से मापो, दूरी तो सेम ही रहेगा। x3 माइनस, हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर ही करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस देखो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लिखना कैसे है, कितना आपको इजी होगा। ठीक है, देखो x3 माइनस x2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 का, देखो y3 कितना आपका 7, यहाँ लिखेंगे माइनस, y2 भी कितना है -5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 7 + 5 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना हो गया आपका -4 माइनस 2 आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या देखो 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर आपका 36 प्लस 12 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 144। कितना हो गया आपका 144, ये हो गया आपका 144 और ये कितना हो गया आपका 36। अब इसे प्लस कर लो, 12 देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144। इसे देखो प्लस और कितना आंसर आएगा आपका 14 15 16 17, ये हो गया आपका 180। कितना हो गया आपका 180, कितना हो गया आपका 180। ठीक है, अब देखो 180 है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो ब्रेक कैसे करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ब्रेक करता हूँ। ठीक है, देखो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी कितना है आपका 180। इस 180 को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 180 है ना, तो मैं लिखता हूँ 18 10 लिख सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप देखो मैं कैसे ब्रेक करता हूँ। ठीक है, देखो इस 18 को देखो कैसे लिखता हूँ, 9 2 = 18 और इस 10 को लिखता हूँ 2 5 = 10। 180 को मैंने लिखा यहाँ पर 18 10 18 को लिखा 9 2 और 10 को लिखा 2 5। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ठीक है, देखो यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा 4, एक 2 आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ पर √5 अंदर बचेगा। ठीक है, तो देखो आंसर कितना आया 3 2 = 6 √5, तो ये हो गया आपका 6 √5।
कितना हो गया 6√5। इसका मतलब BC का जो डिस्टेंस आया वो कितना है आपका 6√5। तो आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब AC निकाल लो। तो डिस्टेंस बिटवीन AC अंडर रूट, चला देखो AC कहाँ पर है, ये रहा AC, ये रहा AC, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x3 माइनस x1 मीन्स -4 माइनस 1, -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस -3 का होल स्क्वायर। 7 माइनस करेंगे लेकिन यहाँ भी -3 है तो ये हो जाएगा आपको +3 का होल स्क्वायर। देखो -4 माइनस 1 -5 का होल स्क्वायर, 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, माइनस रहेगा तो हमेशा याद रखना ये डिस्टेंस आप जो भी निकाल रहे हो हमेशा प्लस में ही होगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर भी प्लस प्लस, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, 100 + 25 125, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 25 5 आपका 125, 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, तो 5 बाहर आ गया और यहाँ पर बचेगा आपका √5, क्या बचेगा √5। देखो AB का देखो डिस्टेंस कितना आया था √5, कुछ नहीं मीन्स आपका 1, AB का डिस्टेंस आपका 1√5, BC का डिस्टेंस आपका 6√5, AC का डिस्टेंस आपका 5√5। अब जरा खुद देखो ये BC देखो बड़ा है सबसे, यहाँ पर 6√5, AC देखो यहाँ पर 5√5 और AB देखो यहाँ पर 1√5। इसका मतलब देखो 1√5 में अगर 5√5 अगर ऐड करेंगे तो आपका 6√5 आएगा, 1√5 + 5√5 5 और आपका एक कितना हो जाएगा आपका 6, तो देखो 6√5। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर AB में हम अगर AC जोड़ेंगे तो आपका क्या मिल रहा है BC, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस, देखो यहाँ लिखते डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC गिव्स, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम किसके बराबर मिल रहा है BC के, डिस्टेंस ऑफ BC के बराबर। AB देखो कितना है आपका, AB है आपका 1√5, AC कितना है आपका 5√5, BC कितना है आपका 6√5। तो देखो 5 + 1 कितना हो गया 6√5 = 6√5। देखो ये इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो लिखते हम नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। देखो 6√5 ये दोनों बराबर है, लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक लेंथ में होना, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, आपने भी ऐसे करना, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। इसे करते इरेज करते क्वेश्चन आपका सेकंड, ठीक है। देखो ठीक है, चलो देखो इसी में से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड वाला। देखो क्या दिया, देखो आपका R0,3, बाकी आपने सेकंड और फोर आपने खुद निकल लेना, ठीक है। देखो क्या दिया है R0,3, R आपका जो गिवन है 0,3, देखो B कितना है, सॉरी D कितना दिया है 2,1, D कितना दिया आपका 2,1 और दिया है आपका S 3,-1, कितना दिया आपका 3,-1, ठीक है। इसे मान लेंगे हम, ठीक है, x x x y y y, ठीक है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3, डिस्टेंस बिटवीन RD, डिस्टेंस बिटवीन DS एंड डिस्टेंस बिटवीन RS, ठीक है। लिखो डिस्टेंस बिटवीन RD, देखो क्या हो जाएगा आपका RD x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस देखो x1 कितना है 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो आपका -3 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 में से 3 गया तो आपका -2 का होल स्क्वायर। फिर से देखो 2 का स्क्वायर आपका 4, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 4 1 4 1 4 1 4 कितना हो जाएगा आपका 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 4 1 4 2 × 4
4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो 2 बाहर हो गया, ये 2 आपका अंदर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन आर डी कितना है आपका 2√2, कितना हो गया आपका 2√2। सेम डी एस निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन डी एस, देखो क्या हो जाएगा आपका डी एस x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो वर्टिकली लिखने का देखो कितना फायदा हो गया, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, y3 कितना आपका -1, ये रहा माइनस, y2 भी कितना आपका 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। चलो डिस्टेंस बिटवीन डी एस देखो कितना आ रहा है आपका, ये हो गया आपका √1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका √5। अब जरा खुद देखो, यहाँ तो √2 आया और वहाँ पर √5 आया, शायद कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है, फिर भी देख लेते। आर एस देखो कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन आर एस, ये रहा आपका आर एस x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x3 कितना गिवन है आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 -3 आपका -4। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16, देखो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका √25 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा आपका 5। तो लो आर डी आ चुका है 2√2, डी एस कितना आ चुका है आपका √5 और देखो आर एस कितना आ चुका है आपका 5। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा आपका यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखो आपका देखो यहाँ पर आर एस कितना आपका 5 और आर डी कितना आपका 2√2 और देखो डी एस कितना आपका √5। किस में भी कुछ जोड़ेंगे तो कुछ आ रहा नहीं है, तो सिंपल लिखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिख दो, ये हो गया आपका आर डी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एस और डिस्टेंस ऑफ आर एस। देखो आर डी में अगर डी एस जोड़ोगे, आर डी देखो कितना आपका, आर डी है आपका 2√2 प्लस डी एस देखो कितना आपका, डी एस है आपका √5 इक्वल टू आर एस कितना देखो आपका, आर एस है आपका 5। तो ये तो कोई प्लस ही नहीं हो सकते, तो ये कभी इक्वल ही नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है, ये भी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब पॉइंट आर डी एस आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट आर डी एस नॉट कोलिनियर, ठीक है। द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो देखो ये था आपका कोलिनियर वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 3 क्या गिवन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर पॉइंट इस बार ढूंढना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं हम बी। देखो ए कितना दिया है आपका, ए दिया है आपका कुछ यहाँ पर -3,4 और बी कुछ दिया है आपका यहाँ पर 1,-4, ठीक है। देखो अब यहाँ से यहाँ ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमें पॉइंट निकालना है कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस ए से बी से क्या है, सेम डिस्टेंस है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस क्या आपके इक्वल है, क्या है इक्वल। तो एक काम कर लेते, इस पॉइंट को मान लेते हम लोग यहाँ पर पी। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई भी पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे अगर लाई करता है, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता, उसे मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे एक्स।
अगर कोई पॉइंट अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर लाई एक्स एक्सिस पे अगर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका एक्स, लेकिन वाई कितना हो जाएगा, 0। अगर ये वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे अगर लाई करता तो उसमें एक्स कितना होता, 0, और वाई कितना होता, वाई होता। ठीक है, इसका मतलब देखो डिस्टेंस बिटवीन ए पी एंड पी बी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। तो मानेंगे लेट पॉइंट पी एक्स, 0 is equidistance from A and B, A and B, कि जो पॉइंट आपका P है वो A और B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AP का जो दूरी होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, आपके PB के। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, PB। क्या हो जाएगा आपका, PB। तो बस इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ऑफ AP क्या हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ से निकालते, ठीक है। देखो अब आपने यहाँ पर नाम दे देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ लिखते अंडर रूट इक्वल टू AP। देखो कहाँ पर AP आपका ये रहा, देखो x माइनस -3, देखो इसे मान लेते y, इसे मान लेते x, इसे मान लेते x, इसे हो गया y, ये हो गया आपका y, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसा मान लो x1 y1 x2 y2, इसे मान लेते x3 y3। नहीं माना तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, आप यहाँ से PB का डिस्टेंस निकाल लो। देखो वो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जरूर नहीं आप ऐसे करो, x3 माइनस x2 माइनस x3 का भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1 कितना है, x2 माइनस x1 x माइनस -3। ठीक है, देखो x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है आपका, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने ये पॉइंट माना है तो आपने मान लेना, ठीक है ना। यहाँ इसी रेस कर दो, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। नहीं तो या तो हम कर लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड और दोनों रूट आपका चला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, x माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 0 माइनस 4 हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका रूट चला गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0, यहाँ हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ लगेगा आपका a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2ab मीन्स 3 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका x, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका प्लस का 16 इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी सेम, a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 1 ज़ा 2 इंटू एक्स 2x, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आपका 16, क्या जाएगा प्लस का आपका 16, यहाँ प्लस 16 यहाँ प्लस 16 आपका कैंसिल, सेम क्वांटिटी। ठीक है, देखो यहाँ कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम माइनस का 2x और यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ +1 लिखते हैं। ठीक है,
देखो ये एक्स स्क्वायर भी देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया, ये और ये भी क्या होने वाला है आपका यहाँ पर कैंसिल। तो देखो यहाँ 6x है, ये 6x माइनस का 2x, यहाँ पर आके आपका प्लस का 2x, ये प्लस का 1 एज इट इज, प्लस का 9 यहाँ पर आके माइनस का 9, 2x प्लस 6x हो जाएगा आपका 8x, 1 माइनस 9 हो जाएगा आपका माइनस का 8 यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -8 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, x कितना हो गया आपका माइनस का 1, कितना हो गया माइनस का 1। इसका मतलब देखो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, x का जो 0 था वो देखो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, x कितना है आपका माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब वो जो पॉइंट है जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है वो कहाँ पर है आपका -1,0, तो ये आंसर आ गया आपका -1,0। क्या हो जाएगा देखो -1,0। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3, इसे करते इरेज करते क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 4 के गिवन है आपका यहाँ पर। ठीक है, वेरीफाई दैट पॉइंट पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ये जो आपके वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं, किससे पता चलेगा। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो क्या होता है देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब ये जो लेंथ है इस लेंथ का स्क्वायर और इस हाइट का स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर अगर प्लस करने के बाद वो इक्वल आता है अगर आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, इसका स्क्वायर मीन्स आपके इस लेंथ का स्क्वायर और इस लेंथ का स्क्वायर अगर वो इक्वल आता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब वो ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या लगता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, आपके यहाँ पर तीनों वर्टेक्स दिए ए बी सी, हम तीनों में से तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी भी निकालेंगे डिस्टेंस, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस का स्क्वायर करके देखेंगे, जो आपके जो छोटे आपके जो डिस्टेंस होंगे उनका स्क्वायर करेंगे और उसको प्लस करेंगे, अगर वो थर्ड के इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे ये जो आपका वर्टिसेस है वो किसका वर्टिसेस है, आपके राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर नहीं आ रहे तो अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं आपका तीनों डिस्टेंस ए बी, बी सी और ए सी। देखो आपका पॉइंट क्या गिवन है आपका ए बी सी, पॉइंट को क्या गिवन है आपका माइनस ए बी सी नहीं है आपका पी क्यू आर है। ठीक है, तो पी क्यू आर लिखते हैं यहाँ पर भी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो कितना है आपका -2,2, -2,2, यहाँ पर 2,2 है आपका और यहाँ पर क्या आपका 2,7। याद रखना आपने कि एक बार क्रॉस चेक कर लेना आपने पॉइंट आपके जो कोऑर्डिनेट आपके बरोबर लिखे या नहीं लिखे। ठीक है, नहीं तो आपका अगर ये रॉन्ग हो गया एक कोऑर्डिनेट भी तो आपका पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलिए इसे नाम दे देते हैं हम यहाँ पर x x x y y y, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आपको पता तो चल गया होगा कि हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, और जो आपके दो छोटे डिस्टेंस हो जाएंगे उनका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, और वो अगर थर्ड के इक्वल आता है तो आपका ये जो वर्टिसेस है आपका पी क्यू आर वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, अगर नहीं आता है तो वो नहीं है। ठीक है, देखो ये आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, देख लो एक बार। ठीक है, चलो तो हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 को करेंगे माइनस किसके साथ, -2 के साथ, तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 ना, तो 2 को करना है माइनस करना है -2 के साथ, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस। y2 माइनस y1, 2 को करना है माइनस किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। चलो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 0, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16,
तो ये आंसर देखो कितना आ गया 4। तो 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का। तो पी क्यू का डिस्टेंस देखो कितना है आपका 4। ठीक है चलो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना हो गया आपका 4। तब निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकाल लो। देखो क्यू आर कितना हो जाएगा आपका, ये रहा क्यू आर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो x3 माइनस x2 कितना है आपका 2 को करना है माइनस इस 2 के साथ देन होल स्क्वायर प्लस 7 को करना है माइनस इस 2 के साथ, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 ये जो है आपका 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 प्लस 7 में से 2 गया तो आपका 5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका 25। अब देखो 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, तो 5 हो गया आपका बाहर, क्या हो गया आपका बाहर। तो क्यू आर का देखो डिस्टेंस कितना है आपका 5 और पी क्यू का कितना आ गया आपका 4। ठीक है बस अब पी आर निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन पी आर देखो क्या हो जाएगा आपका। एक काम करते हैं यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है डिस्टेंस बिटवीन पी आर, देखो ये पी आर है तो क्यू को भूल जाओ, पी आर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 को माइनस करना है माइनस 2 के साथ, तो यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 को माइनस करना है 2 के साथ होल स्क्वायर। ठीक है देखो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर। ठीक है डिस्टेंस बिटवीन पी आर 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25। ठीक है देखो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3, 6 प्लस 5 आपका 11, तो 30 प्लस 11 कितना हो गया 41, तो अंडर रूट आपका 41। तो डिस्टेंस पी आर कितना आ गया आपका 41। ठीक है चलो अब देखो इन तीनों में से कौन सा साइड आपका बड़ा है ग्रेटर साइड है। ठीक है देखो पी क्यू कितना आया था आपका 16, क्यू आर कितना आया था आपका 25, रूट में देखना। ठीक है अब रूट में कंपेयर करें ना तो पी आर कितना है 41, इसका मतलब देखो पी आर आपका जो साइड है वो ग्रेटर साइड है। ठीक है पी आर आपका जो साइड है आपका ग्रेटर साइड है। ठीक है हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो हम देखेंगे दो आपके जो छोटे साइड है उनका स्क्वायर करेंगे, अगर वो इक्वल आता है बड़े साइड के इक्वल तो है या तो नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, तो लिखो पी क्यू कितना आया देखो आपका 4, तो 4 इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो इसका भी हम करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, क्या हो गया आपका 16। तो क्यू आर डिस्टेंस क्यू आर, तो ये हो गया आपका क्यू आर, ये कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, इसका भी करेंगे स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25। डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो ये हो जाएगा आपका पी आर, ये हो जाएगा स्क्वायर, और कितना है रूट 41 का स्क्वायर, तो यहाँ का स्क्वायर यहाँ का रूट आपका कैंसिल, तो हो जाएगा 41, क्या हो जाएगा 41। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं अभी पी क्यू का स्क्वायर प्लस जो आपके यहाँ पर जो छोटे साइड है उनका हम यहाँ पर प्लस करेंगे और हम देखेंगे वो आपके थर्ड साइड के इक्वल आता है यानी। ठीक है तो पी क्यू का स्क्वायर आपका प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी आर के स्क्वायर के इक्वल। अगर आता है तो इक्वल इक्वल लिखेंगे, नहीं आता तो नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल। ठीक है देखो पी क्यू का स्क्वायर कितना गिवन है आपका 16, ये हो गया आपका 16 प्लस क्यू आर गिवन आपका 25, तो ये हो गया आपका 25 इक्वल टू पी आर गिवन आपका 41, तो ये हो गया आपका 41। ठीक है देखो 16 प्लस 25, देखो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, अभी 16 प्लस 25 कितना हो गया आपका 41 आएगा, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 41 इक्वल टू हो गया 41। ठीक है LHS भी 41, RHS भी 41, इसका मतलब देखो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर अगर वो हाइपोटेनस के इक्वल आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका पी क्यू आर ये जो आपका पॉइंट है वो किसका वर्टेक्स हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आप ऐसा लिख देना कि पी क्यू क्यू आर एंड पी आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देयरफॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर द vertices of right angle
राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये जो आपका पॉइंट पी क्यू आर आपका जो वर्टिसेस है वो किसका हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, देखो इसी के साथ आपका क्वेश्चन आपका 4 होता है आपका एंड। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।